वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हर संडे की तरह हम अपना संडे रिचुअल कंप्लीट करने के लिए घाट जा रहे थे। हम हर संडे घाट जाते हैं, वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बट हर संडे की तरह ये संडे हमारा बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। देखो एंड तक होता है क्या। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट जैसे ही हम घाट पहुँचे एक छोटी सी बात ने एक बड़ी फाइट का रूप ले लिया। सिर्फ एक पार्किंग की वजह से हम इतना झेले हैं। आज सुबह सुबह हमारा मूड इतना खराब हुआ है। ए बाबू, गाड़ी उसमें लगा लो। अरे चचा दी हाँ और गड़िया नहीं लगल बा वो लगा लो, लटवा दा फिर 5 बजे का वो लगल हो। जब ले अरे तो समय का हाँ। कि 5 बजे के बाद ही बात उज्जक लगे वो लगावे के और 5 पार्किंग बजे पहले उज्जक वाला लगावे आएगा, पैसा लेगा। पार्किंग वाला आएगा, पैसा लेगा। वहाँ गाड़ी रही नहीं हटी गाड़ी हाँ? से तो उसका पैसा दे के जाइए। कहाँ है पैसा बुलाओ वो उनके। वो पार्किंग नहीं पार्किंग वो वही नहीं यही अच्छा हुआ। जबरी का अरे फिर जबरी कुछ का बतईबा बना हाँ? अरे भाई उसके लिए बनवाया क्या है? बन रहा है? रुको बनवा रहे तुम्हारा गजब हाल है भैया। ये पार्किंग है, ये बेटा क्या पार्किंग बना रहा है। ठीक है। है क्या बना रहा है फोन मत छू, फोन मत छू। हाँ, नहीं हम कह रहे फोन मत छू। हाँ, फोन मत छू, फोन मत छू। फोन मत छू। कार्य में बताई, शांति से बात हो रहा है, बात होने दे। ठीक है? वीडियो बनाओगे तुम? वीडियो बनाओ भाई। पार्किंग है। फोन ऑन छुआ थे ठीक है, आराम से। अच्छा ही हमारा अरे वो बोल ठीक है अब बुलाओ सही है बल्कि सबको कम सिखाई कैसे बतिया चढ़ के आप ही आ रहे आराम से, सब लोग आराम से बात कर रहा है। जैसे बोले भैया इधर लगा दीजिए फोन छुएंगे, कौन छू रहे हैं? वीडियो बनाएंगे। अरे यार अंकल रोज का यूट्यूब चला रहे हो ना, तुम देखो तो यार रोज का हमारा ब्लॉग बनता है यार। ब्लॉग है तो अपना बनाएंगे हम इधर अपना ही बना रहे हैं। हम ब्लॉग में कितना गाड़ी बना रहे हैं, भाई अपना बना रहे हैं। ऐसा है ना वो लड़का पहले बात चाचा नहीं आया है। अब 10 बजे के बाद इसमें आइए। अरे चाचा आप मेरी बात 10 सुनिए बजे के बाद अभी आप बोल रहे हो। मैंने 10 बजे के बाद 6 बज रहा होगा। वो कहीं में ना पर्ची काटेगा अरे लड़का। चाचा मेरी बात सुनिए आपके हाथ में है अधिकार में है प्रशासन को बोले यहाँ लगाए 5 बजे के बाद यहाँ जो गाड़ी लगेगी पार्किंग लगेगा लगवा दी यहाँ प्रशासन से आप वो पर्ची वाला आएगा, पैसा काट लेगा। जाएगा पर्ची वो आएगा तो तुरंत पर्ची का पैसा लेगा। ठीक है पार्किंग वाला आ गया, पैसा लेगा। अरे पार्किंग वाला आप सुबह 4 बजे नहीं तो होगा 6 बजे का टाइम है। का टाइमिंग 6 है बजे का टाइम है। जाने दीजिए चाचा ओ भाई गाड़ी उसमें लगाओ बाबू। लड़ाई झगड़ा निपटाने के बाद हम नमो घाट से फिर निकल गए। और सॉरी गाइज़, मैं आपको नमो घाट का टूर नहीं करा पाई, क्योंकि मैंने आज सोचा था मैं नमो घाट का ही टूर कराने का, बट वो नहीं हो पाया हमारे इस सुबह सुबह इंसिडेंट की वजह से। बट फिर हमने डिसाइड किया रास्ते में कि चलो कहीं तो चलते हैं, किसी भी घाट चलते हैं। तो फिर हम बस निकल गए। अब देखो हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो बगल में घर पे लगा देते। ये देखो सुबह के 7 बजे इतना ट्रैफिक होता है बनारस में। सच में ये जो मेन एरिया है विश्वनाथ धाम एरिया है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। और सुबह सुबह हम ट्रैफिक में फंसने के बाद अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम जाए तो जाए कहाँ। सुबह की लड़ाई ने इतना मूड ऑफ कर दिया था कि हम सिर्फ रास्ते में एक रास्ते से दूसरे रास्ते हम सिर्फ चलते जा रहे हैं। ट्रैफिक मिलते जा रहा है और मूड ख़राब होते जा रहा है। हर बार का संडे हमारा इतना अच्छा रहता था घाट का, इतना सुकून वाला, बट इस बार का संडे बिल्कुल ही ऑपोजिट था हर बार के हमारे रिचुअल से। भाई आज का संडे का जो एक्सपीरियंस था ना, इससे तो अब मन कर रहा है कि अगली बार से घाट आना बंद ही करना पड़ेगा। क्योंकि यार सुबह सुबह मूड ख़राब होने का मतलब है कि फिर पूरे दिन तुम्हारा मूड ख़राब रहना। लेकिन हम तो ढीठ हैं, तो हम अपना मूड ख़राब करके पूरा दिन कैसे बिता सकते हैं यार। आज की डेस्टिनी पता नहीं है, बस चले पड़े हैं। आज हम जा रहे हैं, आज बस रोड नाप रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सा घाट घूम लेंगे आज। गाइस देखो ये है विश्वनाथ धाम। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है भाई। रोड तुम लोग देख सकते हो, सुबह के 7 बज रहे बट कितना भरा हुआ है पूरा। इस टाइम पे भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं अंदर जाके दर्शन करने के लिए। बट हम ऐसे ही निकल गए थे बिना नहाए धोए। तो हम अंदर से नहीं बल्कि बाहर से ही दर्शन करके अब हम जा रहे थे अगले घाट की तरफ। और हमें बिल्कुल नहीं पता कि अभी भी हमें जाना कहाँ है। फिर हम अपने एक चाय के अड्डे पे रुकते हैं कि चलो थोड़ा चाय पी के हम अपना दिमाग शांत करते हैं। फिर सोचते हैं कि अब हम जाएं कहाँ। तो बस हम एक चाय की दुकान पे रुके चाय पीने के लिए।
इसीलिए तो हम इसीलिए पूछे कि कितना ले रहे हैं पार्किंग। जब पार्किंग का दाम पता चलता है ना तो उस हिसाब से फिर हम सोचे थे कि बोले, लेकिन पार्किंग का दाम नहीं बताया। अरे 20-20 रुपए लेता और क्या। अरे मगर दीदी वो जहाँ से अभी हम लोग ऊपर चढ़े ना, उधर ही सीधे आगे गए होते तो पार्किंग का भी एक नियम होता है, ठीक है। आपके पास पार्किंग का बोर्ड होना चाहिए, पार्किंग नंबर होना चाहिए कि आप पार्किंग करा रहे हो, ठीक है। वो जबरदस्ती बस खाली पर्ची लेके खड़ा है वो, उसके पास कोई अप्रूवल नहीं है पार्किंग कराने का। आप कुछ कहना चाहेंगे? बाहर से आया इसलिए। बाहर से क्या, बनारस में भी ऐसे ही होता है। फिर लड़ाई पे डिस्कशन करने के बाद हमने चाय पिया और फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलेंगे 80 और फिर हम अपने नए अड्डे पे चले गए क्योंकि हमें गंगा जल भी चाहिए था। तो फिर हम 80 गए और देखो ये पतली पतली गलियों से हम 80 घाट जाएंगे। फिर हम 80 घाट पहुंच गए और उसके बाद ये गली हमें डायरेक्ट 80 घाट पे लेके जाती है। हमने स्कूटी पार्क की अपनी, उसके बाद हम निकल गए और हम घाट जाने के इतने जोश में थे कि मेरे भाई ने अपनी स्कूटी में लैपटॉप तक रखा हुआ और इतने जोश में हम निकल गए कि उसे याद तक नहीं था कि उसकी स्कूटी में लैपटॉप है और चाबी उसने स्कूटी में ही लगा के छोड़ दी और उसे बिल्कुल याद नहीं है। हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हम घाट पे बिताए और जब हम लौट के आ रहे थे तो उसे याद आया कि यार स्कूटी की चाबी कहाँ है। फिर हम आए और इतना अच्छा बनारस है हमारा कि देखो चाबी लगी हुई थी स्कूटी में लैपटॉप तक था, बट न स्कूटी हिली ना कुछ हिला। मतलब समझ रहे हो लोग कितने अच्छे हैं यार बनारस के। अंग्रेजी का शब्द फिर हम 80 घाट पे पहुँचे और भीड़ देखो गाइस, 80 घाट पे बहुत भीड़ रहती है, इसीलिए हम नमो घाट जाते थे कि चलो वहाँ थोड़ा शांति मिलता है, वो थोड़ा खाली रहता है, बट वहाँ पे भी आज कांड हो गया। बाय प्रोफेशनली। देखो ये है हमारा फेमस 80 घाट। यार यहाँ मैं जब आती हूँ ना मुझे 1, 2, 3, 4 तो प्री वेडिंग शूट्स दिख ही जाते हैं, बहुत होते हैं यार। यहाँ आपको रोजाना कपल्स दिखते रहेंगे, लेकिन हमारा एक कपल आगे पीछे चल रहा है। चीता ही कहते हैं भाई को। देखो दीदी कह रहा था कि नहीं, आगे का साफ हो गया, पूरा खुल गया है। किसने किया? किसने किया? यहाँ पे है बनाने वाले हैं, अगवा है लेकिन। अरे तुमको देख के नहीं चला, अरे भाई नशा में हो भाई यार सुबह से तुम लोग यार। गांजा गांजा अब हमको वैसे ही ये ऑडियो जाना चाहिए। यहाँ पे ये मेरे भाई का चप्पल टूट गया था तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। पानी भर लो। पनियों में गए डूब गए। अगर गलती से मोबाइल डूब गया तो और दिक्कत। नहीं, इंसान डूब जाए। अरे वाटर प्रूफ है बीच पे। अरे सुनिए, एक पैर ऐसे रख के एक दूसरा घसीट के। अरे क्या आइडिया। मैं रिकॉर्ड करूं, बताओ उसको कैसे? नहीं दो ना। आप बता दीजिए। काम भी है ना, तुमको क्या काम हो गया जी? अरे यार तो ये बात पहले नहीं बताना चाहिए था कि काम है, जल्दी आया जाएगा या फिर नहीं आते हैं? निकलने के लिए नहीं जल्दी, अब 5 बजे से जल्दी तो नहीं है हो सकता। तो यार ये बात नहीं हो पाता है, बार रिकॉर्ड। देखो ब्लॉग के लिए करना पड़ रहा है, 200 रुपया मिलेगा। तो ये कह रहे थे हमारे ग्रुप का एक लौंडा मिसिंग था, हम लोग कह रहे बेचारा अकेला बैठा होगा, चलो चलते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, लौंडिया बाजी। गुड मॉर्निंग मैसेज दे रहा है बेचारा। ये 8 बज रहा है ना जी, 8 बजे गुड मॉर्निंग मैसेज दे रहा है। ये लौंडे आजकल के लेट हो गया गुड मॉर्निंग मैसेज देने में ना, इसीलिए टेंशन में। देखिए उसको सुना रही है, बेचारा नहीं लटका के बैठा है। और गरीबी में आटा गीला, बेचारे का चप्पल भी टूट गया है। ये चप्पल दिखा यार। घाट पे मजाक मस्ती करने के बाद फिर हम आ गए नाश्ता करने और इस बार हमने इडली डोसा को डिच करके हमने कचौड़ी जलेबी को प्रायोरिटी दी। गाइस देखो ये कॉर्पोरेट मजदूरों की हालत ये है। ट्रिप प्लान कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब करिए तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे ग्रुप का है कॉर्पोरेट मजदूर और बेचारे का टाइम हो गया था लॉगिन करने का तो उसने वही किया। फिर एंड में हंसी मजाक आखिर हो ही गया, जैसा कि मैंने कहा था कि हम बहुत बड़े ठीक हैं। फिर हम घर की ओर चल दिए और यही था हमारा संडे का मॉर्निंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।